नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश परिवार के द्वारा किताब लिखी गई है। हम लोग इस किताब से अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, टॉपिक वो है आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस। तो महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस को पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर डे या अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। उसके बाद मार्च में आपका 4 है। ठीक है, तो विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। ठीक है, अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। विश्व विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, तो आपका अप्रैल में है स्वास्थ्य दिवस और पृथ्वी दिवस। और जैव विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 से नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण आपका 14 दिसंबर को। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है। तो जुलाई में 2 है आपका जनसंख्या और बाघ दिवस। जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को और बाघ दिवस 29 जुलाई को। ओजोन दिवस आपका जो है 16 सितंबर को। और विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस 16 से 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस आपका जो है 10 दिसंबर को है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को। ठीक है, तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस आपका मार्च का अंतिम शनिवार। ठीक है, तो मार्च में आपका 4 है। तो विश्व वानिकी दिवस था। विश्व जल दिवस था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
और अर्थ आवर दिवस। आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस आपका 22 सितंबर। 6 दिन बाद, ओजोन दिवस के जस्ट 6 दिन बाद आपका विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम या तो 12 होगा या तो 2 दिसंबर होगा, उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखा, और इससे पहले जो हम लोग कल पढ़े थे वन लाइनर, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस बार हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला था भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है मंडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज में। मयूरभंज जिला। भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011 से लेके 2020 तक को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 को हुआ था। एकमात्र अभ्यारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ लायन टेल्ड मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम ईफू में। वाघा किस पशु की विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति है? जेब्रा की। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का मान्यता प्रदान की गई? 11। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडलीय आरक्षित
बायोस्फीयर जल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सार्वजनिक संरक्षण करना है। तो इस प्रकार हमने देखा। आपका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।